जैसे को तैसा। बहुत समय पहले की बात है। नंदपुर में गुल्लू नाम का एक ठग रहता था। वो वहाँ से आने जाने वालों को बहुत ठगा करता था। उसकी इन सब हरकतों से सभी गांव वाले परेशान थे, मगर वो लोग कुछ ऐसा नहीं सोच पा रहे थे जिससे गुल्लू को सबक सिखाया जा सके। एक दिन गुल्लू खेतों की ओर जाते हुए रास्ते पे खड़ा था। जैसे ही उसकी नजर दूसरी ओर पड़ी तो वहाँ से एक नौजवान आता दिखाई दिया। उस नौजवान के एक हाथ में घोड़े की लगाम थी और दूसरे हाथ में बकरी की रस्सी। अजनबी को पास आते देख गुल्लू मुस्कराते हुए बोला, राम राम भैया, लगता है बड़ी दूर से आ रहे हो। हाँ, मैं दूर गांव से आ रहा हूँ। रामनगर अपनी ससुराल जा रहा हूँ। मुझे कुछ रुपयों की आवश्यकता है, इसलिए मैं यह बेचना चाहता हूँ। उस अजनबी ने जवाब दिया। यह सब सुनते ही गुल्लू की आंखों में चमक आ गई। वो मन ही मन बहुत खुश हुआ कि आज का शिकार मिल गया। आज मैं इसको ही ठगूंगा। गुल्लू ने तुरंत उस अजनबी को ठगने की एक योजना बना ली। वह बोला, अच्छा भैया, इस घोड़े के साथ जो बकरी है वह कितने की दोगे? अजनबी बोला, 500 रुपए की दूंगा। ये बहुत अच्छी बकरी है, मैं इसको बेचना नहीं चाहता, मगर मुझे पैसों की जरूरत है तो बेचना पड़ रहा है। गुल्लू बोला, ठीक है, मुझे ये सौदा मंजूर है। यह लो 500 रुपए, चलो अब इस घोड़े से नीचे उतरो। यह घोड़ा भी मेरा हुआ। क्या? अजनबी चौंकते हुए बोला, ये तुम क्या कह रहे हो? बात सिर्फ बकरी की हुई थी, न कि घोड़े की, और मैंने सिर्फ बकरी तुमको बेची है, ना कि घोड़ा। अरे, घोड़ा कैसे नहीं दोगे तुम? मैंने तुमसे पहले ही पूछ लिया था कि इस घोड़े के साथ जो बकरी है वह कितने की दोगे। यानी घोड़े और बकरी दोनों की कीमत 500 रुपए थी, जो मैंने तुमको दे दी है। अब वहाँ बहुत सारे लोग जमा हो चुके थे और वो लोग उन दोनों की बात सुन रहे थे। सब कुछ सुनने के बाद उन्होंने कहा कि गुल्लू की बात सही है, वो सही कह रहा है। अब सब लोगों की बात सुनकर गुल्लू के चेहरे पे विजय वाले भाव थे। गुल्लू ने उस अजनबी से घोड़ा और बकरी ली और शान से अपने घर की ओर जाने लगा। तभी अजनबी ने उसे रोका और कहा, सुनो भैया। उस अजनबी की आवाज सुनकर गुल्लू रुक गया और बोला, बताओ भाई, क्या बात है? बात दरअसल यह है कि मेरा घोड़ा और बकरी तो तुमने ले ली है। अब मैं क्या मुंह लेकर अपनी ससुराल जाऊंगा? अब मेरे पास ये रेशमी पगड़ी बची है, क्या तुम मेरी ये रेशमी पगड़ी खरीदोगे? गुल्लू बोला, कितना पैसा लोगे इस पगड़ी का? तो अजनबी बोला, इस पगड़ी की कीमत के बदले तुम मुझे एक मुट्ठी चावल दे देना। यह सुनकर गुल्लू सोचने लगा, वाह, आज का दिन तो बहुत बढ़िया है, यह तो बहुत बड़ा उल्लू है। अपनी प्रसन्नता को छिपाते हुए गुल्लू सहजता से बोला, ठीक है, जब तुम इतना निवेदन कर रहे हो तो मैं ठुकरा नहीं सकता। सामने ही मेरा घर है, मेरे साथ चलो, मैं तुमको एक मुट्ठी चावल दे दूंगा। घर पहुंचते ही गुल्लू ने अपनी पत्नी को आवाज लगाई, अरे सुनती हो भाग्यवान, जरा एक मुट्ठी चावल लेकर आना। इस अजनबी से मैंने उसकी पगड़ी एक मुट्ठी चावल के बदले खरीद ली है। उसकी पत्नी अंदर जाकर रसोई से एक मुट्ठी चावल लेकर आई और उस अजनबी को देने लगी। उस अजनबी ने तुरंत गुल्लू की पत्नी का हाथ पकड़ लिया और चाकू निकालकर उसकी मुट्ठी को काटने के लिए आगे बढ़ने लगा। यह सब देखकर गुल्लू चिल्लाया, अरे भाई, ये क्या कर रहे हो तुम? अजनबी बोला, मैं यह मुट्ठी काट रहा हूँ। तुम एक मुट्ठी चावल के बदले पगड़ी का सौदा कर चुके हो। जैसे ही गुल्लू ने ये सुना, उसके पैरों के तले से जमीन खिसक गई। यह सब कुछ गांव वाले भी देख रहे थे। तभी सभी गांव वालों ने उस अजनबी की चतुराई देखकर वाह वाह करने लगे, क्योंकि आज शेर को सवा शेर मिल ही गया था। गुल्लू गिड़गिड़ाया उस अजनबी से कहने लगा, मुझे माफ कर दो भाई, मैं अपनी भूल को स्वीकार करता हूँ। यह लो तुम्हारा घोड़ा और बकरी, ये 500 रुपए भी तुम ही रख लो, किंतु मेरी पत्नी की मुट्ठी को मत काटो, उसको जाने दो। हाँ ठीक है, अब आई तुम्हारी अक्ल ठिकाने। यह कहकर अजनबी अपना घोड़ा और बकरी लेकर अपनी राह चल दिया।